चलो आगे देखो इधर, हम सब पढ़ रहे थे आप भी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। कल इसका हम लोग बेसिक सीखे थे ना, कई सवाल भी लगाए थे। एक बार फिर देखो तुम लोग, जो डॉक्टर हमने बोला था इसको मान ले करो, माना ए बराबर हमको इतना दिया। एकदम आराम समझो, पहले लंबा समझो फिर सर्कल बताएंगे। ए वो इतना दिया, सही है। चलो हमको चेंज किस रूप में करना है। ए बराबर तुम लिखा करो, हमने बोला था कल आई है, तुम लिखा करो बी लिखा करो, सही रहेगा। बी लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं उससे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब हमको ए को किसमें चेंज करना है, बी के रूप में। अब सही रहेगा। चलो ए कितना दिए बोलो, 1 2। थोड़ा हमको, चलो कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखो, सही रहेगा। ए बराबर आई बी। चलो ए कितना दिए बोलो, 1 2 -1 3 बराबर आई कितना दिए बोलो, 0 0। बताओ बी कितना दिया, बी निकालना है, बी निकालना है, बी हमको निकालना है। चलो हमने क्या बोला, इस पूरे पैटर्न को इस रूप में बदलना है ना। इस पूरे पैटर्न को इस रूप में बदलना है। अब तुम कई तरीके से लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी सवाल को हम इस रूप में 2 तरीके से लगाएंगे, तुम बताएंगे, ठीक ना। तो इधर हमने बोला तुमको ऐसे चलो, ऐसे, ठीक है। यहाँ एक है, यहाँ एक है, सही है। यहाँ एक दिया है ना, यहाँ एक दिया, सही है। यहाँ लाना क्या हमको, 0, यहाँ 0 लाना है, फिर यहाँ 0 दिया ना, इस रूप में इसको डालना है। इसको एक दिया, सही है, 2 के स्थान क्यों चाहिए, 0 चाहिए। 2 के स्थान 0 कब आएगा, ऊपर वाला पैटर्न वैसे रहने दो, ठीक, -1, ठीक, ऊपर वाला पैटर्न वैसे रहने दो, 1 और 0 बी। हमको R2 में संक्रिय करना है, किसमें करना है, R2 में। ऐसे लिखोगे, R2 में संक्रिय करो, R2 में से ही, R2 में से 2 गुणे R1 कर दो, समझे। R2 ऐसे रहने दो, मैं लिख दे रहा हूं, 2 - 2 गुणे R1 कितना है, कितना आएगा, 0। सब में करना पड़ेगा, यहां भी, यहां भी। यहां कितना है, R2 3 है, 3 - 2 गुणे -1, ठीक है। दो R2 कितना है, R2 3 है, फिर लगाया माइनस, फिर 2 गुणे R1 कितना है, -1। हल करोगे, यहां कितना आ गया, कोई डाउट। R2 समझो इधर, R2 है 0, R2 क्या है, 0 माइनस करोगे 2 R1, 2 गुणे R1, 2 गुणे क्या आएगा, यहां पर -2 आएगा, सही है। यहां बताओ R2 इतना 1 है ना, 1 माइनस 2 गुणे कितना का रेडी, 1 आ। यहां पर मैंने क्या किया, R2 0 - 2 गुणे 1 ना, 1 था, यहां पर 2 आ गया था, क्या आ गया था, -2। यहां कितना आ गया, ये वाला समझ में आई। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ 5 है ना, इस 5 को क्या करना है हमको, 1 करना है। 5 को हमारा मकसद 1 करना है।
5 को मकसद है एक करना। हम यहाँ पर एक चीज कर सकते है क्या, हमको यहाँ तक करना है 0, इसमें मैं 5 से गुणा करके इसको 5 से जोड़ दूं तब भी हो जाएगा, या 0 जाएगा तब मैं भाग दे दूंगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या करूं पहले बताओ, जो कहो। पहले गुणा कर दूं वैसे रहेगा। हाँ इसमें पूरा हो जाएगा ना जी, इसमें तुम 5 से गुणा करो तो इसमें पूरा हो जाएगा ना, इक्का हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ भी 5 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक वही सही है, यहाँ 5 करो। हाँ चलो यहाँ हमको बनाना क्या है, क्या करना है, 1 करना है। 1 कब आएगा, 5 से। R2 में संख्या करना है, R2 में 5 से, इतना समझ रहे होगे। यानी ऊपर वाला पैटर्न वैसे ही है, ऊपर वाला वैसे क्या, 1 माइनस 1 1 0। अब सब R2 में, इसमें भी पूरे में किसे भाग देना है, 0/5, 5/5, -2/5, -2/5 है ना, 1/, यहां कुछ बने कोई लेना देना ही है, 1/5। तो कोई डाउट, 3 चीज हमारा काम हो चुका है, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया, बस एक गड़बड़ है, हमारा से गड़बड़ है, क्या लाना क्या हमको, 0। तो 0 कब आएगा, इन दोनों जोड़ दो, R1 में संक्रिय करो, R2 जोड़ दो, करो चलो। अब इस बार हम लोग संक्रिय क्या करेंगे, यानी नीचे वाला वैसे रहेगा, लिख रहे तुम्हारे ऐसे, नीचे वाला वैसे नहीं रहेगा, -2/5, 1/5, ठीक सही है ना। ऊपर पे करना है हमको, करना क्या है, 0 का करना है, संक्रिया किस में करना है, R1 का R2 में, R1 में करना क्या है, यहाँ 0 कब आएगा, नहीं, R1 में R2 जोड़ दो, दोनों जोड़ दो, R1 में R2 को जोड़ दो, ठीक। चलो अब R1 में R2 जोड़ना हुआ क्या, इसमें इसको जोड़ रहे हो, इसमें इसको जोड़ रहे हो, तो 1 में 0 जोड़ो, सही है, -1 में 1 जोड़ो, हमारा पैटर्न बन चुका है। अब यहां देखो, 1 में -2/5 जोड़ना है, 1 में -2/5 जोड़ना है, अब इतना ना तो पढ़ा तो बेकार है, 3/5, 0 में 1/5 जोड़ना है, बस ये हमारा उत्तर हो गया। अब बगल में क्या लगाओगे, बी लगाओ, ठीक। अभी जाके इधर ना इनवर्स होता क्या है, तो भैया अभी इनवर्स में गुणा है रूप में है, इधर एक पूरा कर देगा इनवर्स, यानी जो बी का मान आ गया बी बराबर 3/5, 1/5, आप तुम अच्छे समझ जाओगे, 1/5। किसी कोई दिक्कत, आगे देखो, रुको ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न तुम्हारी किताबों में अभी मैं इसी सवालों को दूसरे तरीके लगवाऊंगा, यही लगवा दो पहले, यही लगा लो पहले, सेकंड ट्रिक, ठीक है। ए बराबर भैया हमको दिया है 1 2 -1 3, ये मैट्रिक्स है, इसका तुम निकालो सारणी, क्या निकाल लो, सारणी, सारणी बनाओगे, 1 2 -1, 1 गुणे 3 लिख दे रहा हूं मैं, 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे -3 गन्ना 3, कितना गया, क्या सारणी का मान 0 बराबर आया, व्युत्क्रमणीय का, अव्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है ना।
अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, बहुत सरल होता है। और किस तरह से निकालने के लिए फार्मूला होता है इनवर्स का, हम यहाँ पर इनवर्स निकाल रहे हैं। एक 1/mod, क्या साड़ी के है ना, मॉड में बोल सकते हो, साड़ी के फिर एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या होता है तुमको आज वो भी बताएंगे। इसको कहते हैं सहखंडज, क्या बोलते हैं, सहखंडज, ठीक, सहखंडज। पहले हम सहखंडज निकाल लेते हैं, सहखंडज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। भैया एडजॉइंट ए निकालने के लिए कुछ किया नहीं जाता है, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है। जहां एक है वहां चलाएगा 3, जहां 3 वहां चला जाएगा। यहां हो गया 3, यहां हो गया 1। ये संख्या हुबहू ऐसे रहेगी, ये संख्या हुबहू, ये वाली संख्या हुबहू ऐसे रहेगी। इन संख्याओं में माइनस से गुणा कर देंगे। यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ प्लस 1 हो गया, यहाँ हो गया -2, और माइनस से गुणा क्यों किया, यहाँ पर ये भी जान लो, ये भी जानते हो क्यों गुणा की, गुणा की ना, क्योंकि ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये नंबर है A11, ये नंबर है A12, ये नंबर है A21, और ये नंबर है, क्यों माइनस में इसमें गुणा कर रहा हूं। 1 और 1 जोड़ोगे आएगा सम, जो सम आएगा, सम में हम लोग कभी माइनस गुणा नहीं करेंगे। 1 और 2 जोड़ो क्या आएगा, विषम। जहां जहां विषम आएगा एडजॉइंट निकालोगे, वहां पर करना क्या पड़ेगा, माइनस से 2 और 2 जोड़ो प्लस के विषम, सम विषम, वहां माइनस गुणा नहीं करोगे। 2 में 1 जोड़ो 3, विषम है ना, यहां माइनस गुणा करोगे, यानी माइनस गुणा कहाँ करना है। अगर पंक्ति और स्तंभ जोड़ दिए विषम आ गया तो वहां माइनस को गुणा करना है, ये लॉजिक है, सुना ना। माइनस गुणा क्यों भी जानते रहो, क्यों किया मैंने उसको। चलो खत्म हो गया सवाल। आ गया ए इनवर्स 1/mod में मान निकाल चुका हूं मैं, कितना निकला है 5, 1/5। इसका तो मान दिया ही चुका है, आ चुका है 3, 1/5 से गुणा कर दो, 3 देखो इसको वही है, इतना बड़े में लगा, ये वाला इतना बड़े में, इसमें डाउट बोलो। 1/5 mod A का मान कितना है, 5 है, फार्मूला है 1/5, यहाँ पा सकती है। डाउट किसी को, बहुत स्वाभाविक पहला सवाल है जी, रखो उधारो बड़ाक से आगे देखो इधर, चलो दूसरा सबसे सरल बोलो मत, 2 1 1 1, एकदम आंख इधर गड़ा लो, ये क्या है, ठीक, लिखोगे बराबर क्या बी, 2 1 1 बराबर क्या 1 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 सही है, बस यहाँ क्या हो जाए 1 हो जाए। 1 कब आएगा यहाँ पर, कौन बताएगा। अगर मैं R1 में संक्रिय करूं, इसमें से 2 फायदे हो, जानते हो कैसे, 2 में से घटाओगे हाथ में क्या गया, और 1 में से घट कितना हो गया 2, हमको फायदा हो जाएगा। चलो चलो
करो। R1 में संक्रिय करना है, आ रहा ना, R1 में संक्रिय करना है, R1 माइनस 2 R1 में, ये R1 है, R2 है, 2 माइनस 1 माइनस 0, तो ऐसे रहेगा नीचे वाला ना, चलो वैसे रहेगा, बराबर R1 R2 उठा रहा हूं मैं, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और नीचे वाला वैसे रहेगा। बताना कोई डाउट है यहां तक किसी को? इस लाइन में किसी को डाउट बताओ? 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 मिला गड़बड़ है, 0 लाना है। 0 कब आएगा? R2 में संक्रिय करो, R2 माइनस। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ तो R1 आगे लिख रहे हो ना, यहाँ भी R1 आगे होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को। चलो हाँ, जिसमें संक्रिय पहले होना चाहिए। ऊपर वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाला भैया वैसे रहेगा, संक्रिय में किसमें करने वाला हूं? R2 में। R2 में संक्रिय करूंगा, R2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या का 0 माइनस 1 माइनस 1 2 आएगा, 2 आएगा, 1 में से माइनस से घटा रहे हो, हो गया, खत्म हो गया सवाल। पूरा बन नहीं बन गया, बस जैसे नहीं पूरा बना वैसे नहीं आंसर। बस तुम लोग बाद दिमाग मत लगाओ अपना। ट्रिक्स लगाना हो, ट्रिक को देख लो, ट्रिक ये दिया गया है, कितना है? 2 1 1 1, पहले से क्या निकालोगे? इसका निकालोगे 1.5 डिटर्मिनेंट, 2 1 जो का नाम कितना आ गया? इनवर्स निकालने के लिए हमने बताया 1/(a) एडजॉइंट टेबल में निकाल लो। ये वाला इंटरचेंज होता है, ऐसे रहता है ना, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, 1 और 1 अपने स्थान पर रहेगा। ये है 11, ये है 12, माइनस हो गया 21 है, बस 1 बटे कितना है? 1, ठीक, ये कितना है? -1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लिख दो यही 1 -1 कोई यही एक नहीं है, ये चाहे नहीं, बात वही हो गया, बात वही हो गया। इसको तुम्हारा मन के लिख लिया करो, ये इनवर्स निकला है, क्या है? ये इनवर्स। अभी रुपये ध्यान रखो, इसको तुम लिख लिया करो ऐसे, आगे उधर। सवाल नंबर 3 क्या दिया बोलो? 1 2 3 7, तुमको एक लॉजिक सिखा रहा हूं, लॉजिक जानते रहो, ऐसे तुम वैसे कर सकते हो, आ जाएगा। एक लॉजिक और सीखो, तुम लोग काम में सवाल लगाते समय तो जल्दी हो जाएगा। आएगा तो वैसे भी, कि लॉजिक सीख लो, सिखा दे रहने दे भी।
चलो आगे बताएंगे। ए बराबर क्या लिखोगे? आई बी। अभी लिखो मत। 1 2 3 7 1 0 0 बी। सही है? एक सही है ना? एक सही है ना? क्या लाना क्या है? 0 कब है बताओ? ऊपर वैसे रहेगा, ऊपर वैसे रहेगा। R2 में संक्रिय करना है, R2 माइनस R1 नहीं 2R1। R2 संक्रिय करना है तो 2 माइनस 2 गुणे 1, समझे? R2 2 है ना, R2 2 है, माइनस 2 गुणे R1 1 है, 2 माइनस 2 गुणे 1 R2 7 है। कितना फायदा हो गया देखो, एक आ गया। गजब। 7 माइनस 2 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 3 3 दूनी एक आ गया। एक R2 माइनस 2 गुणे R1, 0 माइनस 2 गुणे 1, यहां पर 1 माइनस 2 गुणे R1 प्लस 1। ये पैटर्न आ चुका है, यहां पर क्या लाना हमको? 0। 0 कब है बताओ? सोचो। अगर यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि हम इसमें 3 से गुणा करके इसे घटा दूं, हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। संख्या किसमें करना है? नीचे वाला वैसे रहेगा, नीचे वाला वैसे नहीं रहेगा। बताओ, संक्रिय करना है R1 में, क्या करना है? R1 माइनस 3 गुणे, ठीक है? R1 कितना है? 1। 3 गुणे R2 कितना है? 1 ही आएगा। R1 कितना है? 3। R1 कितना है? माइनस 3 गुणे R2, 3 करना 3 माइनस 3 कितना हो गया? आ रहा है ना? इधर बन चुका है, हमारा काम हो चुका है। यहां देखो, R1 कितना है? 1 माइनस 3 गुणे R2 कितना है? 3 दूनी 6 1। R1 कितना है? 3 गुणे R2 कितना है? 1 है। बस, चाहे इसको तुम बोल दो A इनवर्स, चाहे क्या बोल दो। अच्छा, हम बताया था A इनवर्स इंटू B बराबर क्या होता है? I होता है। ट्रिक ये क्या दी बताओ? 1 2 3 7, सही है? चलो क्या निकालो इसका? 1 2 3 7 का नाम 3 दूनी, यानी इसका मान 0 बराबर निकाल सकते हैं हम। एक आगे इसका मान ना। चलो, फॉर्मूला जान ही रहे हो, A इनवर्स बराबर क्या होता है? 1/sin A एडजॉइन सा खंडज A। एडजॉइन निकालो,
एडजॉइंट ए निकालो। एडजॉइंट ए निकालने में क्या बताया था, ए वाला इंटरचेंज होगा 7 1, ये अपने स्थान पर रहेगा, बच्चे में बदल जाएगा। ठीक, कितना है 1/5, ये कितना आ गया 7 - 2, थोड़ा फर्क पड़ेगा इससे, 7 - 2 वही है नहीं है, वही है, एक है, उतार लो, उतारो, थोड़ा पूरा फटाक से।